देखिए इस प्रश्न को भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही हम ऑप्शन से ही आंसर देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समापवर्त है यानी कि HCF 36 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त है यानी कि LCM क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमें यहाँ पर इसमें यदि आप देखते हो तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू LCM गुणा HCF। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप गुणा भाग करने लग जाओगे सीधा ही। अब यहाँ पर देखिए आप भाग भी लगाते हो तो आपको देखिए काफ़ी टाइम लग जाएगा भाग लगाने में भी। हमने बोला भाग मत लगाइए, आप यहाँ पर इस तरीके का प्रयोग कीजिए। हमने बोला क्या है, तो आप यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपके यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्त दिया गया है, आपसे लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है और दोनों संख्या को गुणनफल आपका वो दिया गया है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि LCM यदि पूछा गया है तो LCM तो आपका इन ऑप्शन में ही होगा। यदि इन ऑप्शन में यदि LCM है तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ऐसा है जो कि LCM है, तो वह 100% इस संख्या को डिवाइड कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पर LCM और HCF का गुणनफल ही दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर हम यदि डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यदि इन संख्याओं से डिवाइड करके देखेंगे तो इससे अच्छा तो हम इसी संख्या से डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि ये तो आपकी और भी छोटी है, तो हम इनसे डिवाइड करके क्यों देखें। हम आपको इनसे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, बस वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला यदि हम इस संख्या को देखें तो यहाँ पर देखिए ये 9 है, 6 यहाँ से हमने यहाँ पर देखिए 6 7 8 और एक 9 बन गया, यहाँ पर एक बचा और 8 और एक 9, यानी कि ये पूरी संख्या जो है वह 9 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है। यदि ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही है तो जिस संख्या से आप डिवाइड करोगे, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि आप किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो जिस संख्या में आप डिवाइड कर रहे हो वह संख्या जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगी उस संख्या से आपकी नीचे वाली संख्या भी डिवाइड होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये संख्या कितनी है, 9 से डिवाइड हो रही है, तो आपका 100% इनमें से जो भी आपका आंसर होगा वह 9 से डिवाइड हो रहा होगा। यदि 9 से डिवाइड हो रहा होगा तब यहाँ पर देख लेते हैं, 7 यहाँ से 2 ले लेते हैं, 9 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 6 10 होता है, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं 6 7 8 9 और 6 7 8 9, यानी कि ये आपकी 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें अभी और भी ऑप्शन चेक करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो 6 और 3 9 हो जाएगा और 6 और 4 10, 10 का भी 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला 6 और 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा एक यही बचता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा।